हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोग पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर कंप्लीट कर चुका था। अब इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या करना है, पॉज करना है, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं आता है तो मैं अभी बताऊँगा, फिर आप ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चन करने से आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ सही में ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ें और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, हमारा लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर, यानी दो जनरेशन प्लांट का वो पार्ट चुनना है। चार ऑप्शन दिए इसमें, जो दो जनरेशन हो। सबसे पहला है पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। तो आप देखे होंगे ये एंथर है, एंथर में पॉलन ग्रेन जो बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता है। और कह रहा है पॉलन ग्रेन अब जब एंथर में हो तो आप बताइए जो एंथर है ये खुद फ्लावर का पार्ट है एंथर, और ये फ्लावर किसका है, जो प्लांट है उसका है। और जो पॉलन ग्रेन बन रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन फर्टिलाइजेशन करके नेक्स्ट सीड बनाएगा। तो ये सही है, दोनों जनरेशन को लिंक कर रहा है। जो फ्लावर का जो एंथर है वो इस जनरेशन का है, और जो नेक्स्ट बनने वाला है पॉलन ग्रेन से जो न्यू सीड बनेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन का है। तो ऑप्शन एक सही है। दूसरा कह रहा है जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विथ टू मेल गैमिट्स, यानी कह रहा है जो मेल गैमिट जर्मिनेट हो रहा है, पॉलन ट्यूब बन रहा है, और इसमें जो दो मेल गैमिट है ये दो जनरेशन को कैसे लिंक करेगा। इसमें तो सिर्फ मेल गैमिट है जो सीड बनाएगा, ये पॉलन ग्रेन भी तो एक तरह का गैमिट ही है, मियोसिस के बाद बनाया है, तो एक ही जनरेशन का है, इसमें दोनों जनरेशन है नहीं। फिर कह रहा है सीड इनसाइड द फ्रूट। आप बताइए जो फ्रूट बना उसके अंदर जो सीड बना, ठीक है, ये सीड जो है, ये सीड और फ्रूट दोनों तो एक ही जनरेशन के हैं, इसमें दो जनरेशन की बात ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल। अब देखिए जैसे ये एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन था, उसी तरह ओव्यूल के अंदर जो है, ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है इसमें भी तो फीमेल गैमिट है, जिससे नेक्स्ट जनरेशन का आपको बनेगा सीड। तो ये क्या है, ये भी जो है नेक्स्ट दो जनरेशन को मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ क्या होते हैं और वाटर लिली दोनों वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। जब वाटर सरफेस के ऊपर ग्रो करने वाले ये जो प्लांट है, ये प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू तो होगा नहीं, पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, आपको विंड और इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। एम्ब्रियो सैक का मोस्ट कॉमन टाइप बोल रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक जो यहाँ ओव्यूल के अंदर बन रहा है, इस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। सबसे पहले जो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनने से पहले जो यहाँ न्यूसेलस है, उस न्यूसेलस में माइक्रोपाइल के तरफ मेगास्पोर मदर सेल रहते हैं, और उस मेगास्पोर मदर सेल से, वही जो मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल से पहले बनेंगे मेगास्पोर टेट्राड, मियोसिस सेल डिवीजन के बाद, मियोसिस के बाद, और मियोसिस के बाद मेगास्पोर जो मदर सेल बनेंगे उसमें जो ये टेट्राड है इसमें 3 सेल क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाएंगे। और डी जनरेट होने के बाद यही जो है एक सेल जो बचेगा, मेगास्पोर जो बनेगा, इसी मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो कितना सेल से बन रहा है, एक सेल से, 3 तो डी जनरेट हो जा रहा है, इसीलिए मोनोस्पोरिक बोलेंगे इसको, ठीक है। और बोल रहा है साथ में माइटोटिक डिवीजन। अब बताइए क्योंकि एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 3 न्यूक्लियस तो नीचे होंगे, ठीक है, 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में होंगे और 3 न्यूक्लियस ऊपर होंगे, तो 8 न्यूक्लियस। और बनना किस न्यूक्लियस से, एक न्यूक्लियस है, तो एक न्यूक्लियस से माइटोटिक डिवीजन में पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से फिर 8 बनेंगे, 8 न्यूक्लियस है। तो कितना माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, 1 2 3,
3 माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के बारे में मैं बताया था कि वेलिस्नेरिया जो है वाटर के नीचे रहने वाले प्लांट है, लेकिन जब पॉलिनेशन का वक्त आता है तो उसमें क्या होता है, मेल गैमीट जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो पॉलिन ग्रेन वाटर सरफेस पे आएंगे, और फीमेल गैमीट जो है उसका भी स्टॉक लंबा होकर के, और पॉलिन ग्रेन जो वाटर करंट के थ्रू कैरी होता है वहाँ ये फ्लावर के स्टिग्मा पे ये पॉलिन ग्रेन चिपक जाएगा, ठीक है। रहेंगे डीप वाटर में, लेकिन पॉलिनेशन कहाँ होगा, वाटर सरफेस पे होगा, और पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, वाटर करेंट के थ्रू पॉलिन ग्रेन आगे कैरी होगा, जिसके कारण जो फीमेल फ्लावर ये सरफेस पे आया था उसमें स्टिग्मा से चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए, फ्लावर्स इमर्ज एबव वाटर सरफेस, सी ऑप्शन है। एंड पॉलिन ग्रेन, सॉरी सी भी नहीं होगा, बाई विंड कह रहा है, डी ऑप्शन होगा, जिसमें क्या है, फीमेल फ्लावर्स एट सरफेस वाटर करेंट के थ्रू कैरी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड, माने जिसमें ऑटोगैमी भी नहीं हो और गाइटेनोगैमी भी नहीं हो, ठीक है। तो ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी होता है जो फ्लावर है इसी फ्लावर में मेल और फीमेल फ्लावर होना चाहिए, मेल और फीमेल पार्ट होना चाहिए, तभी तो ऑटोगैमी होगा, ताकि इसी मेल पार्ट से पॉलिन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर आए, तो ऑटोगैमी है। और फिर कह रहा है गाइटेनोगैमी, गाइटेनोगैमी क्या होगा, जब इसी प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आएगा, मतलब एक फ्लावर से पॉलिन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा, ठीक है। तो जब प्लांट मोनोसियस होगा तब तो ये ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी होगा। तो इसमें ऑप्शन देखना है, वीट क्या है, डायोसियस है, इसमें तो होगा, सॉरी वीट क्या है, मोनोसियस है, लेकिन यहाँ कह रहा है ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी नहीं होना। तो पपाया देखिए, पपाया का क्या होता है, एक प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं होते, जब एक प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे तो क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होंगे और अलग अलग प्लांट पे होंगे, तो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जीनोगैमी होगा, उसमें गाइटेनोगैमी और ऑटोगैमी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पपाया। पॉलिन ग्रेन स्टोर किया जाता है, ये तो मैं बताया था, -196 डिग्री सेल्सियस, जिसको लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलिन एज फॉसिल। पॉलिन को प्रिजर्व करने में कौन सा हेल्प करता है, पॉलिन ग्रेन जो बनता है, पॉलिन ग्रेन का आउटर लेयर एग्जाइन जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। और ये जो स्पोरोपोलिनिन है, यही स्पोरोपोलिनिन जो इनडिग्रेडेबल होता है, वो किसी एसिड से किसी वाटर से माने वो डिग्रेड नहीं होगा, इसीलिए कई दिनों तक फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रह सकता है। फिर कह रहा है विंग्ड पॉलिन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, ठीक है। विंग्ड पॉलिन किस में प्रेजेंट रहता है, मस्टर्ड में तो विंग्ड पॉलिन होगा नहीं, मस्टर्ड में इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। आपको मैंगो में भी इंसेक्ट के थ्रू होता है पॉलिनेशन। फिर साइकस और पाइनस, देखिए साइकस और पाइनस जो है, साइकस जो होता है वो साइकस में नहीं होता है, पाइनस में आपको विंग्ड पॉलिन होता है, ये याद रखना आपको। विंग्ड पॉलिन किस में होता है, पाइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, वही बात, ये जो मेगास्पोर है किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक में। अट्रैक्टेंट एंड रिवार्डेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, रिवार्ड यानी एक दूसरे को रिवार्ड करना है ना, जैसे पॉलिनेशन में अगर इंसेक्ट जो है फ्लावर पे जा रहा है तो फ्लावर उसको क्या हेल्प कर रहा है, नेक्टर के रूप में रिवार्ड दे रहा है, और इंसेक्ट उसे क्या कर रहा है, पॉलिनेशन करने में हेल्प कर रहा है। तो इंटोमोफिली मैंने पढ़ाया था कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को इंटोमोफिली बोलते हैं, इसका आंसर इंटोमोफिली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू
इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड। मैंने बताया था एनीमोफिली जो विंड वाटर है, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। मतलब इन जो ओव्यूल जिसमें ओवरी जिसमें ओव्यूल कितना हो, सिंगल ओव्यूल हो और इनफ्लोरेसेंस के रूप में पैक्ड हो, तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे जो एनीमोफिलस होता है ना, यानी विंड से हो जब होता है पॉलिनेशन तो उसमें सिंगल ओव्यूल होता है, हम लोग ने बात किया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट है डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ। अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा डायोसियस प्लांट्स किसको बोलेंगे, डायोसियस जिसके अलग अलग मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। यानी अगर पपाया का देखें तो पपाया का एक प्लांट मान लेते हैं ये मेल फ्लावर और दूसरा प्लांट ये फीमेल फ्लावर, ठीक है। तो दोनों में क्या प्रिवेंट करेगा बताइए। पहला ऑप्शन है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी दोनों में होगा। ऑटोगेमी किस में होता है, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो, ठीक है, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो उसमें ऑटोगेमी होगा ना, उसी पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर जब आएगा ऑटोगेमी। तो इसमें तो ऑटोगेमी होगा नहीं क्योंकि डायोसियस में ऑटोगेमी नहीं होगा। फिर है गाइटेनोगेमी। गाइटेनोगेमी किसको बोलते हैं, जब एक ही प्लांट में दोनों फ्लावर हो और वो एक फ्लावर के स्टिग्मा से, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आए तो उसे क्या बोलेंगे, गाइटेनोगेमी। लेकिन इसमें तो होगा नहीं। तो ये पपाया जो डायोसियस प्लांट है इसमें दोनों प्रिवेंट हो जाएगा, ऑटोगेमी और गाइटेनोगेमी। क्वेश्चन भी वही कर रहा है, प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटेनोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में कौन से इसमें होते हैं। सबसे पहला एग हैज फिलीफॉर्म एपरेटस, बिल्कुल गलत है। इसमें जो एग देख रहे हैं इसके पास फिलीफॉर्म एपरेटस थोड़ी होता है, सिनर्जिड सेल के पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है देयर आर न्यूमेरस एंटीपोडल सेल। अब बताइए एंटीपोडल सेल कितने होते हैं, 3। यहाँ कह रहा है न्यूमेरस, अनंत, ये गलत बात है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है रिडक्शनल डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ देखिए मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। मियोसिस किसे बोलते हैं, हम बात कर रहे थे बार बार हर लेक्चर में बात कर रहे हैं, मियोसिस बोलते हैं जो हाफ कर दे क्रोमोसोम को, और हाफ करने वाले को क्या बोलते हैं, घटाना, यानी रिडक्शन। तो रिडक्शन बोलते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है कि रिडक्शनल सेल डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शनल सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो साइक, है ना। देखिए सेंट्रल सेल जो ये सेंट्रल सेल है जिसके पास ये पोलर न्यूक्लिया, ये स्मॉल थोड़ी है, ये तो लार्ज है सेंट्रल सेल। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, सी स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्राउट अबाउट बाई एजेंसी ऑफ। सेम क्वेश्चन है अभी ऊपर जो हम लोगों ने बात किया कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में किससे होता है, इंसेक्ट और विंड से होता है। ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ओव्यूल को क्या बोला जाता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे एंथर था, एंथर में ये क्या था, इसको बोलते थे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते थे इसको। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या मतलब है, जिसमें माइक्रोस्पोर रहे, यानी जीएम का मतलब घर, जिसमें माइक्रोस्पोर रहे। उसी तरह इस ओव्यूल में क्या रहता है, मेगास्पोर, तो इसे क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट खोजना है। पहला स्टेटमेंट है पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सीवियर एलर्जी। सही बात है, पॉलन ग्रेन जो है एलर्जी कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि स्टोर्ड पॉलन ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। सही बात है, ये जो स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे, उसे ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज किया जाता है।
फिर कह रहा है टैप्टम हेल्प्स इन डेhiscence ऑफ एंथर। आप यहाँ ध्यान से देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसमें टैप्टम सेल रहते हैं, ठीक है। और एंथर का जो पार्ट है इसमें जो लेयर है 4 लेयर होते हैं, ये तो टैप्टम 4th लेयर है, ठीक है, ये 4th लेयर है। सबसे पहला जो लेयर होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस। उसके अंदर सेकेंड लेयर एंडोथेसियम। उसके बाद जो तीसरा लेयर होता है उसको मिडिल लेयर बोलते हैं। और चौथा लेयर जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है वो टैप्टम है, ठीक है। तो एंथर के डेhiscence में ये 3 लेयर काम आते हैं, ना कि टैप्टम, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका। फिर कह रहा है एग्जाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। ये गलत बात है, स्पोरोपोलिनिन ये सही है ना। एग्जाइन पॉलन ग्रेन जो होता है उसका आउटर लेयर अभी बात कर रहे थे हम लोग, एग्जाइन का बना होता है और ये स्पोरोपोलिनिन होता है, ठीक है। तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था जो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें भी रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। सबसे पहला कह रहा है पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। मान लीजिए ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल इस ओवरी में है, ठीक है, इस ओवरी में है ये ओव्यूल। और यहाँ पे बन चुका है आपका ये क्या नाम है, एम्ब्रियोसाइट, जिसमें क्या है सिनर्जिड सेल में फिलीफॉर्म एपरेटस है, ठीक है। और यहाँ से पॉलन ट्यूब बन रहा है। इस पॉलन ट्यूब को गाइड कौन करता है, यही सिनर्जिड सेल फिलीफॉर्म एपरेटस, जो किसका पार्ट है, एक पिस्टिल का ही पार्ट है, फीमेल पार्ट है। तो ये सही स्टेटमेंट है। कह रहा है सम रेप्टाइल्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम प्लांट स्पीसीज। सही बात है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि रेप्टाइल्स भी जो है पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बट ओनली वन पॉलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल, ठीक है। यानी पॉलन ग्रेन जो है मेनी स्पीसीज के जर्मिनेट होंगे। कैसे, हम लोगों ने ये देखा था कि जो स्टिग्मा होता है उसके पास एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जिसमें वो पहचानता है कि अगर सेम स्पीसीज के हैं पॉलन ग्रेन तभी उसको जर्मिनेट होने देगा, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इंसेक्ट एंड कंज्यूम पॉलन नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन, पॉलन रॉबर बोलते हैं। सही बात है कि पॉलन ग्रेन जब इसमें मैच्योर फ्लावर में आ जाते हैं तो कोई इंसेक्ट आएगा और पॉलन ग्रेन को खा लेगा या नेक्टर को खा लेगा और पॉलिनेशन नहीं कराएगा, तो वो तो चोर कहलाया ना, रॉबर कहलाया, चोरी हुआ, तो पॉलन रॉबर बोलेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टैमेन इज अटैच्ड टू। हम लोग पहले लेक्चर में ही देखे थे कि जो मेल पार्ट होते हैं, जो एंथर होते हैं ये, ठीक है, एंथर किससे अटैच होते हैं, थैलेमस से या पिस्टिल से अटैच होंगे, ठीक है। या तो थैलेमस से अटैच होंगे एंथर या पिस्टिल से, और जहाँ अटैच होंगे इसी को प्रॉक्सिमल एंड बोला जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले एंड को क्या, कौन सा एंड बोलते हैं, डिस्टल एंड, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होगा, या तो थैलेमस से या पीटल से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डबल फर्टिलाइजेशन रिलेटेड, ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, ठीक है। मेल गैमीट का क्या फेट है, हम यहाँ एम्ब्रियो सैक में देख रहे थे, बीच में एग है और यहाँ पे आपका क्या है, सिनर्जिड सेल है, और यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है, ऊपर एंटीपोडल सेल है, ठीक है। जब मेल गैमीट यहाँ आते हैं सिनर्जिड सेल में, तो ये सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और मेल गैमीट यहाँ आ गए। तो क्या होता है, पहला जो मेल गैमीट होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है,
पहला मेल गैमीट एक के साथ फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जाइगोट जो डिप्लॉयड होता है, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ये क्या बनाता है, इंडोस्पर्म जो क्या है, ट्रिप्लॉयड है। और जो पहला प्रोसेस है इसे बोलते हैं सिंगैमी, और जो दूसरा प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो इसका यही फेट है। इसके ऑप्शन देखिए डी, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय। डबल फर्टिलाइजेशन जो हम लोग देख रहे हैं ये चैप्टर एंजियोस्पर्म में हो रहा है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है, परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नॉन एज, है ना। न्यूसेलस देखिए कहाँ रहता है, ओवरी का जो वाल है वहाँ से जो अटैच होता है ओव्यूल, ठीक है, यहाँ पे न्यूसेलस रहता है। जो एम्ब्रियो सैक, कभी कभी क्या होता है, एम्ब्रियो सैक बनने के बाद कुछ न्यूसेलस अभी भी रहते हैं, और ये न्यूसेलस सीड में भी रहते हैं। ठीक है, ये न्यूसेलस जो है आपको सीड में भी देखने को मिलता है, कुछ न्यूसेलस अंत तक बचे रह जाते हैं। तो वो जो न्यूसेलस जो सीड में अंत तक बचे रह जाते हैं उसे क्या बोला जाता है, उसे हम लोग पेरीस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और एक कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प फ्रूट के आउटर लेयर को बोलते हैं, जो ओवरी का बना होता है, फ्रूट के आउटर, ये जो आउटर लेयर है इसे पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, और पूछेगा अगर सीड के आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, तो सीड बनता है ओव्यूल से। ओव्यूल में दो लेयर होते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर इंटेगुमेंट से बनता है टेस्टा और इनर इंटेगुमेंट से बनता है टेगमिन। ठीक है, अगर आप मेरी बात माने तो अभी इस समय पॉज कीजिए वीडियो, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है उस 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जिसमें क्या है, हाइपोकोटाइल, लिपोकोटाइल, इस तरह करके डिफरेंस दिया हुआ है कुछ टर्म का, वो डिफरेंस सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका वो नॉलेज डेवलप होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरह से और तैयारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज इनकरेक्ट। मैंने कौन सा केस में डेवलप होता है, हम लोग बात कर चुके हैं कि ये जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी में ओव्यूल जो है एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल एम्ब्रियो सैक में कैसे डेवलप होगा, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, सही बात है, ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप होता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, सही बात है, यहाँ जो जाइगोट है ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। फिर सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, सही बात है, यहाँ जो सेंट्रल सेल है जो पोलर न्यूक्लियाई है वही तो एंडोस्पर्म बनाया है। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट। कोकोनट में जो वाटर है उसकी बात भी हम किए थे, जब इंडोस्पर्म बनता है तो क्या बनता है, फ्री इंडोस्पर्म बनता है, यानी PEN बनता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनता है, यानी जब प्लूरल हो न्यूक्लियस तो उसे न्यूक्लियाई बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियाई बनता है, माने बहुत सारा न्यूक्लियस बनेगा, जब ये सब डीजेनरेट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बहुत सारा न्यूक्लियाई बनेगा, और यही वाटर का फॉर्म ले लेता है कोकोनट में। क्या है, फिर फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक है, इंडोस्पर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सिंपल सा बात है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब हो सीड का फॉर्मेशन तो उसे एपोमिक्सिस बोला जाता है।
एपोमिक्सिस। और जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसे पार्थेनोकार्पिक बोलेंगे। ठीक है, तो यही था कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, हमें होप है कि आप लोगों ने अच्छे से सभी क्वेश्चन बनाए हुए हैं और लगभग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही हुए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और इसी तरह पढ़ते रहिए और बनाते रहिए। धन्यवाद।